उल्लासनगर शहर व्यापारियों के शहर के रूप में जाना जाता है। कैंप नंबर 4 और 5 क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जीन्स पैंट का निर्माण किया जाता है और यहां से जीन्स पैंट को राज्य के सभी कोनों में भेजा जाता है। लेकिन उल्लासनगर कैंप नंबर 5 में तेलंगाना राज्य के कुछ व्यापारियों के साथ ठगी की गई है। कुछ दिन पहले तेलंगाना राज्य के 2 व्यापारी बनाला हिमेंद्र और एचडी दीप संतोष उल्लासनगर शहर में जीन्स खरीदने आए थे। वहां से 1,40,000 की जीन्स पैंट खरीदी गई थी और उसने कहा कि वह तेलंगाना राज्य में जीन्स भेज देगा। इसी बीच दुकानदार ने शुरू में हल्की गुणवत्ता की कुछ हजार जीन्स ही बेची और उनकी कीमत 100 रुपए थी। इसी बीच शेष जीन्स नहीं भेजी जा रही थी। व्यापारी उल्लासनगर शहर आए, दुकानदार किशोर और विक्की से मांग की कि उन्हें जीन्स पैंट दे या पैसे दे, जिस पर दुकानदार ने उन्हें धमकाया और गालियां दी। आखिरकार उल्लासनगर जीन्स ट्रेडर्स एसोसिएशन के राजू दुर्ग और सभी व्यापारी एक साथ आए और तेलंगाना से आए व्यापारी के साथ खड़े हो गए। राज्य के थाने में अपराध का लिखित बयान दिया गया है। आज हम सारे व्यापारी इसीलिए एक साथ जमा हुए हैं, एक यज्ञ दिखा रहे हैं कि रोड पे जो दलाल लोग खड़े हुए हैं, इन दलालों को हम बंद करवाएं, क्योंकि जो भी बाहर से ग्राहक आते हैं बेचारे, चाहे केरला से, चाहे आंध्रा से, गुजरात से, उनको पकड़ के लेके जाते हैं कि चलो वहाँ से हम आपको सस्ता माल दिलवाते हैं। ये हमारे 2 आंध्रा के बेचारे ग्राहक खड़े हुए हैं। सब न्यूज़ों में इनके बारे में आ चुका है। हर न्यूज़ में कमेंट आया है कि भाई ये सब गलत हो रहा है। हमारी उल्लासनगर का जो एक नाम था अच्छा था व्यापारी के लेवल से, वो सारा नाम खराब हो रहा है। 1-2 लोगों की वजह से आज हमारे उल्लास का जो नाम खराब हो रहा है। हम सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी व्यापारी है एक यज्ञ में आ जाएं और ये दलालों को बंद करें और अपने उल्लास का नाम वापस अच्छे से लेकर। उल्लासनगर सेठ लोग नमस्कार, आप हमारे हेल्प करिए। वो किशोर विक्की वो दोनों हैं, वो दोनों हमारे को थोड़ा धोखा दिया है। माल बेचता बोल के एक बार भेजा, वो माल पूरे पुराने टी शर्टा शर्टा पूरे बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म वो भेज दी हमको। वो बाद में बात हुए तो बाद में और वापस करे, उसका 4-5 हज़ार खर्चा है और दूसरा वापस करने को और 1500-2000 खर्चा है। उसको वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद और तो थोड़ा सुधरेगा आदमी, हमारा माल हमारे बराबर भेजेगा करके हम समझ लिए। वह बाद में वो भी 15-20 दिन लगा दिए। वो वापस जाने के बाद 1,40,000 का माल, उसमें से हमको 70-60 हज़ार का माल भेजा हमको। वो भी एक पैंट में एक कलर, 4 कलर है। एक साइज़ में 4 एक ही कलर, 4 पैंट एक ही कलर, एक ही कमर में। 32 में एक ही कलर 4, 28 में एक ही कलर 4, वैसा भेज दिया। और वो स्टिचेबल पैंट 120 पैंट भेजा। 120 पैंट वो बिकता ही नहीं, डबल कलर ट्रिपल कलर सेम कलर 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 वैसे डाल दिया सेम साइज़ का। वो कहाँ बिकना, हमारे को तो यार 150-200 में नहीं बिकता, वैसा माल भेज दिया हम। और विक्की उनके पे किशोर वो दोनों और बात बोल रहे, उनको पैसे दिए, इनको माल दिए, उनको ये करे, हमारे को ये पूछने वाला कौन होता है बोल के विलेकर को धमकी दे रहे। विलेकर को सबको बताया, हम हमारा बात समझ के उन लोग न्यूज़ में डाल रहे। विलेकर काली नहीं डाल रहे, उन लोग को कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारा पीछे गिरने के वास्ते। किशोर भाई, विक्की भाई, और किसको भी काम रहता है, काम करने के लिए रहते हैं। ऐसा तुम्हारे जैसा धोखा देने वाला नहीं है वो सब लोग। हमारा को मदद करने को देख रहे सब लोग। आप समझ के बात करिए। आप इतना नियत आदमी है तो हमारा माल जबीज बेचता था। माल 1,40,000 तुम्हारा अकाउंट में आए जबीज बेचता था ना। क्यों चीटिंग किया इतना दिन, हमारा खाली पुकट 30-30 हज़ार खर्च कराया। इतना नियत है, खाली पुकट तुम्हारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं लोग, सब लोग टीवी में दे रहे हैं। इतना नियत है तो पैसे दे के बात करना, क्यों ऐसा कर रहा। तो फ़ोन भी गया। सेठ लोग, आप लोग को प्रणाम करता हूँ मैं। आप समझ के हमको दिलाइए। 4 दिन में हम आ रहे हैं बम्बई में, ये पूरा माल पकड़ के आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं। वहाँ आप लोग को दिखाएगा, आप लोग समझ के हमको रेट लगा के वो बचे सो पैसे
जींस व्यापार अधिकारी राजू दुर्ग ने खेद व्यक्त किया है कि उल्लासनगर शहर का नाम ऐसे कुछ दलालों और व्यापारियों के कारण बदनाम किया जा रहा है। हमारी यही मांग है, हमारा उल्लासनगर जो पहला था उल्लासनगर, आज वो उल्लासनगर हमको समझ मतलब दलालों के वजह से वो पूरा व्यापार ठप हो गया। कौन दलाल है? आज जो व्यापारी हमारे भाई लोग खड़े आज बहुत दिनों से हमारे तेलंगाना के व्यापारी है, तो बहुत समय से वो परेशान थे। उनको माल 15-20 दिन से मतलब 1-2 महीने पहले की बात है, तो पार्सल जाता है तुरंत, तो तुरंत दूसरे तीसरे दिन एलान मिलता है। तो इनको 15-20 दिन से माल आया ही नहीं। तो सामने वाला एलान नंबर मांग रहा था, तो इन्होंने एलान नंबर नहीं दिया। एक्चुअली उनको माल भेजा ही नहीं, उधर माल भेजा नहीं, कुछ नहीं, खाली फ़ोन पे हाँ आप अभी गया। तो ये एक बार खुद ही आके फिर उनको पूछा बाबा माल अभी तक गया क्यों नहीं, तो माल गया क्यों नहीं, तो ये बोलता अभी निकला है। एक्चुअली माल गया ही नहीं, उनका माल पहुंचा ही नहीं उधर। तो फिर माल गया ही नहीं उनका, तो बाद में इन्होंने पूछा बाबा माल नहीं गया तो मेरे को मेरा अमाउंट दे दो। तो इनको ऐसे आगे पीछे करके ऐसा दिन निकाल रहे थे हम लोग। एक्चुअली इनको माल गया ही नहीं था इनका। तो फिर क्या किया, इन लोग ने इनको बोला माल गया अभी एलआर देता हूँ। तो इन लोग ने क्या किया, जो माल सेलेक्ट किया था वो माल उन्होंने भेजा ही नहीं। भेजा है 100 वाला जीन्स, 120 वाला जीन्स भेजा है, और ये अभी उधर से माल वापस रिटर्न लेके आए। रिटर्न लेके आने के बाद उनका भी मुँह मारी हुआ, उनको गाली दिया, इनको धमकाया। तो उसके बाद फिर ये क्या कि हमसे भी कोऑर्डिनेट करके व्यापारी से बात किया। उससे बात करने के बाद हम भी बोला हम तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। उनके पहले भी इनका वीडियो वायरल हुआ है। वायरल होने के बाद आप जितने भी जो व्यापारी है संगठन से हैं या फिर क्या है? नहीं, हम लोग संगठन के क्या संगठन का जींस नाम? व्यापारी एसोसिएशन, दिनेश भाई वाइस प्रेसिडेंट है, और मैं यहाँ का। दिनेश जी कहाँ हैं? दिनेश जी अभी थे मीटिंग में गए हैं। नहीं, दिनेश जी हमारे साथ